अब हम ज्ञान गुरु से पाया, दुविधा खोए एकतादर्शी, निश्चल है घर आया। संत चरणदास महाराज जी ने जिस तरह अपने शिष्यों को समझाया कि वो अपने निज घर कैसे वापस आ सकते हैं, उसी तरह मैं आपको समझा रहा हूं कि आप भी अपने निज घर वापस आ सकते हैं। कैसे? 24 घंटे नाम जप करते हुए आप अपने निज घर वापस आ सकते हैं। 24 घंटे आप चाहे नाम ना जप करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तक नहीं जपा है, कोई बात नहीं, आगे जपोगे, आप आगे नाम जपोगे। मैं आपको तरीका बता रहा हूं, आप इस तरह 24 घंटे नाम जप कर सकते हो। इस तरह से आप भी अपने निज घर वापस आ सकते हो। जहां दुनिया में इतनी मारा मारी है, लोग परेशान हैं, वहां आप बहुत सहजता से जो कमा रहे हैं, जो कुछ आपको मालिक ने दिया है, उसी में सब्र संतोष करते हुए आप खुश रह सकते हैं, आप शांति प्राप्त कर सकते हैं। घर में चाहे कुछ भी चल रहा हो, आप ये करने लगे, घर में सुख शांति आएगी। कारोबार चाहे किसी स्थिति में हो, आपको उसी में बरकत महसूस होगी। घर के लोगों में प्रेम नहीं है, आपस में लड़ते झगड़ते हैं। मैं जो आपको तरीका बता रहा हूं, आप उस पर अमल करो, घर की लड़ाइयां बंद हो जाएंगी। अगर आप दिमागी तौर पर बीमार रहते हैं, अब आप दवाइयां खा रहे हैं, तो जो बता रहा हूं आप उसे ध्यान में लाओ, उसे अमल में लाओ, आपकी दवाइयां भी बंद हो जाएंगी। आप समझ रहे हैं? 1000 रोगों की दवाएं एक है जो आपको समझा रहा हूं। तो सत्संग से जुड़ो, थोड़ी देर के लिए अपने आप को सत्संग के साथ जोड़ो। हम लोग इस कदर दुनिया में उलझ चुके हैं कि हम चाह के भी यहां से नहीं निकल सकते, चाह कर भी। और यदि आप सोचते हो कि घंटा आधा घंटा कोई भक्ति करके आप इस जंजाल से निकल जाओगे, तब भी नहीं निकल सकोगे। आप घंटे 2 घंटे छोड़ो, आप और समय ले लो, तब भी नहीं। क्योंकि इसके अंदर जो कुछ छुपा हुआ है उसके बारे में हमें पता नहीं है, सुनी सुनाई बातें हैं। और इसे जुड़ने के लिए थोड़ा बोड़ा अभ्यास नहीं, बहुत बड़ा अभ्यास करने की जरूरत है। अब जैसे हम करते हैं कि हम दिन में या तो पिछली बातों को सोचते रहते हैं और पश्चाताप करते हैं, या फिर भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं। घर में बहनें भी इसी तरह परेशान हैं, भाई भी बाहर जाकर भी परेशान है। बुजुर्ग जिन्होंने काम धंधे छोड़ दिए, बच्चों की शादी हो गई, बच्चों के बच्चे हो गए, उनके लिए काम धंधे हैं, वो अपने काम में उलझ गए। अब उनके साथ कोई नहीं बैठता, अब वो भी परेशान है, वो क्या करें। अब वो पार्कों में चले जाते हैं, वहां ताश खेलते हैं या वहां जाके चक्कर लगाते हैं। किसी की पेंशन आ रही है तो उस पेंशन से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बच्चे किसी के पूछ रहे हैं, किसी के नहीं पूछ रहे हैं। किसी को रोग लग गया है, कोई दवाई के लिए बैठा है, बच्चे उन पर ध्यान नहीं देते। पैसे हैं तो ले आओ, और तब देंगे तो ले आना। बस आप समझ रहे हैं, सबके साथ हो रहा है ये, सबके साथ। उसके बाद भी हमारी आंखें नहीं खुल रही हैं। अब कोई गंदा ताबीज तो है नहीं कि आपको दे दिया जाए, उसे बांध लो और आप सुखी हो जाओगे। तो तरीका क्या है? अपनी इसी परेशानी को लेकर एक व्यक्ति एक महात्मा के पास पहुंचा और कहने लगा कि मुझे ये परेशानी है, कृपया करके मुझे कोई रास्ता बताइए। महात्मा पहुंचा हुआ था, उसने कहा क्या आपको किसी गुरु से नामदान मिला हुआ है? उन्होंने कहा हाँ। तो वो कहने लगे तुम अपने गुरु के पास जाओ और उनसे अपनी सारी बात कहो, वो आपको आपकी परेशानी का हल बताएंगे। वो कहने लगा उनके पास टाइम नहीं है, उनकी तो बहुत बड़ी संगत है, वो अपनी प्रश्न उनसे कैसे कर सकूंगा। तो उन्होंने कहा भाई उनके पास समय नहीं है, ऐसा नहीं है, उनके पास जो समय है उनकी संगत के लिए ही होगा। उन्होंने किसी ना किसी रास्ते से तुम्हें समझाया होगा, वो सत्संग का जरिया हो, उनकी पुस्तकों का जरिया हो, वो अपनी बात सबके लिए एक सी कहते हैं। आप विचार करो कि क्या आपने पिछली बार सत्संग सुना है या कोई पुस्तक पढ़ी, उसमें क्या लिखा है, क्या समझा है। तो वो कहते हैं सोचने के बाद हाँ याद आया, वो कहते हैं नाम को जपो,
हर समय नाम जपने की कोशिश करो। तो उन्होंने कहा भाई इससे बढ़िया और वास्तव क्या हो सकती है, आप नाम जपो। तो वो कहने लगा 2 घंटे नाम जपता तो हूं सुबह। तो वो हंसने लगे, कहने लगे 24 घंटे होते हैं और इसके अंदर तुम 1.5 से 2 घंटे नाम जप लेते हो और चाहते हो कि हमारा मन संसार की शक्लों पदार्थों का चिंतन छोड़ दे। ये कैसे संभव है? जो गुरु ने कहा है ना वो समझो। वो कहते हैं हर समय नाम जपो, तो हर समय नाम जपो जाके। वो कह रहे ये कैसे संभव है? वो मुझे नहीं पता कैसे संभव है, तुम्हारे गुरु ने कहा है कि इस तरह नाम जपो, तो ये इस तरह नाम जपा जा सकता है। अब जाओ तुम उनकी पुस्तकें पढ़ो और गुरु के जाके सत्संग सुनो, या गुरु ने जो रास्ता दिखाया है उस रास्ते पर अमल करो। अब व्यक्ति अपने घर आ गया, दिमाग में यही विचार करने लगा कि क्या कहा है, कैसे नाम जप सकता हूं। तो देखो जहां चाह होती है वहां राह होती है। गुरु की कृपा अपने आप आ गई उस पर, और वो उसी समय नाम थोड़ा जपा उसने। अरे क्यों ना मैं अब नाम जपूं, और वो नाम जपने लगा। वो जब भी समय मिलता नाम जपने लगता। दुकानदार था, दुकान की ओर चला, रास्ते में नाम जपने लगा। दुकान पर बैठ गया, ग्राहकों के साथ काम करते हुए जैसे ही उसे समय मिला तब नाम जपना शुरू कर दिया। शुरू में तो भाई कई दिन उसका मन नहीं लगा नाम जपते हुए, लेकिन धीरे धीरे उसको अभ्यास बन गया। वो हर समय नाम जपने लगा। वो दुकान पे भी नाम जपता, घर में भी नाम जपता, दुकानदारी का सौदा लेने जा रहा है तब नाम जप रहा है। यहां तक कि वो मतलब की बातें जो सोचता था वो सोचना भी उसका बंद हो गया। अब उसने ये देखा कि जब वो सुबह नाम की भजन बंदगी करने बैठता था 2 घंटे के लिए, उस समय उसका ख्याल नीचे गिर जाता था। अब जब इस तरह उसने नाम जप करना शुरू किया तब उसका ख्याल नीचे नहीं गिरने लगा, वहीं रुका रहा, गुरु के स्वरूप का ध्यान करने लगा। अब जब उसे सारा दिन चिंताएं लगी रहती थी, फिक्र लगी रहती थी किसी ना किसी चीज की, अब उन चिंताओं से अपने आप मुक्ति पाने लगा। अपने आप उसका मन खिला खिला रहने लगा। ग्राहकों के साथ उसका मतभेद कम हो गया। कोई व्यक्ति कम पैसा देता था उसे मुनाफा, तो उससे झगड़ता था। अब वो झगड़ने की बजाय या तो उसे समझा देता या उसे दे देता या प्यार से उसे मना कर देता। लेकिन ऐसा नहीं कि उसकी अनादर करता, ऐसा वो घर में भी बच्चों के साथ करने लगा। और नाम जपना तो उसका इतना अभ्यास बन गया कि रात को सोते समय तक वो नाम जपता रहता और सोते सोते ही नाम जपते जपते सो जाता। अब देखिए नाम जपने का समय क्या है, सुबह का, रात्रि के तीसरे पहर। इतना काम करने के बाद भी वो रात्रि के तीसरे पहर जागकर नाम जप करने लगा। और जो बैठक उसकी 2 घंटे की थी वो सारा दिन यानी 24 घंटे की बैठक बन गई। उसकी थकावट भी भाई दिन में पूरी हो जाती, पता नहीं कब वो सो भी जाता, आराम भी कर लेता, ना उसका सर दर्द होता, ना कोई चिंता, ना कोई फिक्र। और वही दुकान जिसके अंदर उसके खर्चे पूरे नहीं होते थे, उसी दुकान से सारे खर्चे निकलने लगे। घर में जो कलह थी वो कलह शांत हो गई। स्त्री के साथ मनमुटाव रहता था वो भी अपने आप कम होने लगा। उसे देखकर घर के बच्चे भी अचंभित होने लगे, भाई ये कैसे परिवर्तन हो गया। अब आप समझ रहे हैं, हमारी बात गुरु जानते हैं, सभी की परेशानी जानते हैं भाई। वो किसी ना किसी रास्ते से हमें समझाते हैं, लेकिन हम नहीं समझते। हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें 24 घंटे नाम जपने का अभ्यास बनाना है। आप चाहते हैं कि हम यहां सुखी से रहें, शांति से रहें, हमारा ईश्वर में मन लगे। भाई वैसे दुनिया में चारों तरफ देख लो, हाहाकार मची हुई है। एक देश दूसरे देश पर दिन रात आक्रमण कर रहा है, उस पर हावी होना चाह रहा है, दूसरा उस पर हावी होना चाह रहा है। यहां पर मजहबों के झगड़े शुरू हो चुके हैं। एक धर्म अपने धर्म को ऊंचा बताने में लगा हुआ है, एक व्यक्ति अपने गुरु को दूसरे गुरु से ज्यादा अच्छा बताने में लगा हुआ है। लेकिन गुरु जो समझा रहा है उसे कोई नहीं समझता, धर्म क्या कह रहा है वो कोई नहीं समझता। देखो कहा गया है, वनामे उहू के हूं नामे नदारद, वहर नामे के ख्वानी सरवरारत, कि जब उस
ईश्वर को देखने के लिए बंदा निकला तो उसे वो ईश्वर कहीं नहीं मिला, वो नदारत था। लेकिन जब उसने अपने अंदर आकर झांका, यानी एक जगह बैठकर नाम जप किया, अपने अंदर उतरा, तब उसे वो अपने अंदर ही दिखाई दे गया। इसी बात को दूसरे संत ने कैसे समझाया है, हर व्यापक सर्वर्त समाना, वो हर जगह है, पत्ते पत्ते में है, जर्रे जर्रे में है। अब आप समझ रहे हैं, धर्म कोई भी हो, बात एक ही कही जा रही है, लेकिन हम धर्मों के चक्कर में लड़ रहे हैं, मजहबों के चक्कर में लड़ रहे हैं, अपने आप को ऊंचा बताने में लगे हुए हैं, गुरु से गुरु का बैर पाल रहे हैं। अरे भाई, समझने की कोशिश करो कि समझाया क्या जा रहा है, हमें समझ क्या नहीं आ रहा है। हम तो वैसे के वैसे ही हैं, उतने ही लड़ाई करने वाले, उतने ही झगड़े करने वाले, उतनी ही ईर्ष्या है हमारे अंदर। दिन प्रतिदिन अहंकार बढ़ता जा रहा है, हम अपाहिज हो गए इस क्रोध के चक्कर में, हमारा आधा शरीर मारा गया है, फिर भी हम क्रोध नहीं छोड़ पा रहे हैं। धन से आसक्ति बढ़ती जा रही है, अभी भी हमारे अंदर भोग वासनाएं वैसी की वैसी ही हैं। इसीलिए कहता हूं कि भाइयों बहनों, नाम जपो, बच्चों नाम जपो। सुबह जब आंख खुल जाए, गुरु का ध्यान करते हुए उठो, गुरु के स्वरूप का ध्यान करते उठो, उनकी चेतन आंखों का ध्यान करते उठो। उन्होंने जो सिखाया है, बताया है, उस पर अमल करो। 2 से 2.5 घंटे वैसे नाम जपो। जब आप सारा दिन नाम जपते हैं, तब अपने आप ख्याल हमारा सहजल कवल पर रुक जाता है। अब आप समझिए, हम 24 घंटे संसार की शक्लें पदार्थों के चिंतन में लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके साथ हमारी आसक्ति है, गुरु के शब्द के साथ आसक्ति नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम नाम जपते हैं, जैसे जैसे हम गुरु के साथ जुड़ते जाते हैं, हमारे अंदर से संसार की आसक्ति अपने आप कम होती जाती है। देखो संतों ने कैसे समझाया है, अटैचमेंट कॉजेज डिटैचमेंट। पहले संबंध जोड़ो, अपने आप दूसरा संबंध छूट जाएगा। हमें यही करना है। 2-2.5 घंटे के लिए नाम जप करना काफी नहीं है। और जो लोग नागे पे नागे किए जा रहे हैं, जिन्होंने नाम जपना छोड़ ही दिया है, उन लोगों को तो सोचना चाहिए कि वो दुविधा खोए एकता दर्शी निश्चल है घर आया। जैसे संत चरणदास जी ने शुरू में फरमाया, वो कैसे आएंगे, कैसे दुविधा जाएंगी। हमारी दुविधा कभी दूर नहीं होगी, हमें कभी सुख शांति प्राप्त नहीं होगी। आप समझिए, सारी भजन बंदगी ही संत मत का पूर्ण निचोड़ है। जो भजन बंदगी कर रहा है, वो घर बैठे कर रहा है, उसे मुबारक है। और जो भाई गुरु के पीछे पीछे भाग रहा है लेकिन भजन बंदगी नहीं कर रहा है, उसका कोई फायदा नहीं। आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। गुरु हमारी हर तकलीफ को जानते हैं, वो जानी जान है, उन्हें हमारी सारी हकीकत का पता है। और उसी हकीकत के हिसाब से सत्संग की शुरुआत भी वो शब्द से करते हैं, और सत्संग की अंत भी इसी से कहते हैं, भाई नाम जपो। हमारे स्वार्थ और हमारे परमार्थ इसी से बनेंगे और बन रहे हैं। आप क्या समझते हैं? बच्चों की शादियां आपने कर ली, घर में सुख शांति है, आप स्वस्थ हैं, कोई रोग नहीं है, और आपके बच्चे सही जगह लग गए हैं, तो क्या आप कुछ कर रहे हैं? नहीं भाई, ये गुरु प्रताप है। आप कहते हैं नहीं भाई ये मैंने मेहनत की है उसका नतीजा है, तो भाई जिन लोगों ने धन इकट्ठा कर रखा है उनसे जाके पूछो, वो क्यों चारपाई पे पड़े हुए हैं? उन्हें सुध नहीं है, कई महीनों से कई सालों से पड़े हुए हैं। आप समझ रहे हैं? उन्हें खिलाने पिलाने के लिए भी घर में नर्स और डॉक्टर रखे हुए हैं। तो 24 घंटे हमें नाम जप करना है। बस जब समय मिले तब नाम जपना है, गुरु के भाड़े में रहना है। जो समझा रहा हूं बेटा उसे समझो, बच्चों उसे समझो। नाम जप करने से बड़ी कोई भजन बंदगी नहीं है। हर दिन हर समय का हमें सदुपयोग करना है और नाम जपना है, बस यही करना है और सब कुछ छोड़ देना।